अभी मैं आपको उस छोटे पटाखे और बड़े धमाके से मिलवाने के लिए जा रहा हूं। कुछ दिन पहले आपने टीवी में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक नाम सुना होगा और अमिताभ बच्चन उस शो को चालू करते हैं और उसका नाम है केबीसी। बिल्कुल आप सही समझे, आप बिल्कुल पकड़ गए हैं, क्योंकि वो बच्चा मेरे गांव का ही था और मेरे पास ही है अभी। मयंक, मयंक ये मेरे गांव का बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरा का वो अनमोल हीरा है, जिसने अपने गांव का ही नहीं, अपने क्षेत्र का, बल्कि पूरे भारत के अंदर अपने नाम का डंका बजवा दिया। मयंक, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर, एंड सेम टू यू। और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जैसे आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। देखिए मयंक, हमें आप जैसे चाहिए, ग्रो हो जाएगा, क्योंकि बीजेआरडी न्यूज चैनल का भी उद्देश्य यही है कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो ऊपर लेके आने का। आज हम एक स्पेशल डिबेट करेंगे, मौका है, आज कर लें? तैयार हो? यस सर। मयंक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने केबीसी की जो तैयारी की है, क्या आपका ये सपना पहले से था या बाद में बना है? सर पहले तो ये जो सपना था मेरा बचपन से है, और केबीसी शो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। अच्छा। तो इसमें जाने की मेरी पहले से ही चाह थी। तो जब ये शो मैं देखने के लिए जब मेरी इच्छा हुई तो बहुत देखता था मैं शो को, बहुत जाने का मन करता था। मतलब इसके जाने की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत जगह से पता किया। फिर एक बार मैंने ट्राई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब हो गया। मयंक, जहां तक हम प्रोसेस की बात करें, अगर मैं केबीसी में जाना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सर इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं जी। लिमिटेड डेज के लिए। जी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, जी। टेस्ट होते हैं और कई स्टेप्स, 3-4 स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स आपकी टीम आपको धीरे धीरे वो करवाती जाती है, जी। आपको उनसे दिखाती है। तो अगर आपका स्टेप पूरा, जैसे आप सभी स्टेप्स को क्लियर कर देते हैं तो आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जाने का मौका मिलता है। जहां तक स्टेप्स की बात करें, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? सर इसमें लगभग 3 से 4 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के ऊपर एलिमिनेशन राउंड होता है। जी। तो हर स्टेप के ऊपर हमें हर स्टेप में अच्छे से परफॉर्मेंस देनी होती है, ताकि जो भी स्टेप आते जाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है पूरा, उसमें अच्छे से प्रोग्रेस हो पाए। मयंक, जहां तक स्टेप्स की बात करें, क्या ये जो स्टेप्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं या वो वहां पे कॉल करके बुलाते हैं? सर सभी स्टेप्स लगभग ऑनलाइन होते हैं, लेकिन एक स्टेप है ग्राउंड ऑडिशन का, जो जिसमें हमें जाके ऑडिशन देना पड़ता है मुंबई। तो एक ऑफलाइन स्टेप है इसमें, बाकी ऑनलाइन होगा सर। मयंक, जहां तक मैं बात करूं, आप किस चीज से इंस्पायर हुए, किससे प्रभावित हुए कि आप केबीसी में जाने के लिए मजबूर हुए? सर मेरे जो फादर है वो प्ले अलोंग खेला करते थे अच्छा, केबीसी। तो उससे मैं इंस्पायर हुआ और मुझे पता चला कि मेरे फादर का सपना है जाने का। तो तभी मैंने चाहा कि मतलब मेरे जो फादर है उनका ड्रीम है वो मुझे पूरा करना है। तो इसी चाह के साथ मैंने। देखिए, मयंक ने बताया कि उनके पिताजी का ये सपना था और हर बच्चे को अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगानी चाहिए। मयंक, आप बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से अपने जो केबीसी में जाने वाले जो लोग हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप पढ़े हर चीज को, बिल्कुल भी मतलब क्रैम ना करें, आप रटे नहीं बिल्कुल भी। और जो भी आप जितने भी मैटर पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़े बहुत, और अगर टाइम मिले तो रिवाइज भी करें, रिवाइज एक बार। बिल्कुल। मयंक, जहाँ तक हम आपकी पढ़ाई की बात करें तो आप दिन भर में कितनी देर पढ़ते हो? सर मेरी बताऊं तो मेरा कोई फिक्स नहीं है। अगर जैसे कुछ कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार कम भी लग जाता है, तो एवरेज टाइम मेरा 1.5 से 2 घंटे रहता है लगभग मिनिमम। और अगर खेलने की बात करें तो? सर कभी कभी अगर मुझे टाइम मिलता है, अगर मेरा काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैं थोड़े एंटरटेन के लिए और खेलने चला जाता हूँ, बाकी कभी कभी। कभी बैंक, जैसा कि आप केबीसी जीत के आए थे, उस समय भी हमने आपसे बातें की थी बहुत सारी,
और आपने बाबा जयराम दास जी महाराज को बहुत वो बताया था, तो आप बाबा पे कितना विश्वास करते हैं और केबीसी के दौरान आपका और बाबा का कितना संबंध रहा है? सर पापा पे मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा विश्वास है, मतलब छोटी उम्र से ही। और जैसे केबीसी के स्टेप्स जब चल रहे थे, केबीसी का प्रोसेस चल रहा था, तो हर स्टेप जब मेरा क्लियर होता तो मंदिर में आके मैं मतलब थैंक्स करता था, और बहुत ज्यादा कृपा की उन्होंने, इस वजह मयंक, से। हमने एक बात और सुनी थी कि जैसे ही आप केबीसी की सीट पे बैठे थे, वोट सीट पे, तो सबसे पहले आपने मन ही मन बाबा जयराम दास जी को उस सीट पे विराजमान किया था, ये बात सही है? जी हाँ सर, ऐसा किया था मैंने, और इसी वजह से किया था क्योंकि उन्होंने मतलब मेरी इतनी हेल्प की हर स्टेप को पूरा होने में, तो मैंने उनको पहले शौक से किया। मयंक, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, और वो सपना जब पूरा हो जाता है, तो सपना जब पूरा होता है तो उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही होती है। जब आप केबीसी की सीट पे बैठे और बैठने के बाद आपने जीत हासिल की और 1 करोड़ रुपया जीता, तो उस समय आपके अंदर जो फीलिंग थी वो रियल में कैसी थी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर मतलब उस टाइम मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी धनराशि, इतनी बड़ी धनराशि मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट था ये। और तो इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी और एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस थी मुझे ये। बिल्कुल। मयंक, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आप जो हमारे व्यूवर्स, अरे एक साइड में हो जाना, ये मयंक, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपको पूरा देश देख रहा है, हर बच्चा देख रहा है, हर पेरेंट्स देख रहा है, हर बच्चा देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है, बेटियां भी देख रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बीजीआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ सभी लोगों को, कि आप जितना भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से करें और फ्रीक्वेंट रिविजन्स भी करें उसके साथ। और अगर आपका केबीसी में जाने का सपना है तो बहुत अच्छी बात है, और जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह की तरीके से आप जा सकते हैं, तो यही संदेश देना चाहूंगा कि आप पढ़े अच्छे से, लगन से, और थोड़ा पढ़े लेकिन उसको अच्छे से। मयंक, आपने बीजीआरडी न्यूज चैनल को टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके भविष्य को इससे ज्यादा उज्जवल करें। बेस्ट ऑफ लक।